तो आज की मूवी के अंदर हमको मालूम चलेगा जब एक छोटी उम्र का बच्चा एक काफी बड़ी उम्र की औरत के प्यार में पड़ जाता है और उसको पाने के लिए सारी सीमाएं लांघ देता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो औरत उस छोटे से लड़के को अपनाती है या फिर उस छोटे से लड़के को अपशब्द कहकर भगा देती है। और यही पता करने के लिए डायरेक्ट करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है अमेरिका की बर्फीली सड़कों से, जहाँ पर एक आदमी रनिंग कर रहा होता है। इस आदमी का नाम होता है शॉन। तो शॉन यहाँ पर रनिंग करते हुए आगे की ओर जाता है, पर आगे जाकर शॉन को यहाँ पर हार्ट अटैक आ जाता है और शॉन के शरीर की हरकतें बंद हो जाती है, क्योंकि शॉन की यहाँ पर इस हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। और अब हमको सीन दिखाया जाता है डायरेक्ट 10 साल बाद का, जहाँ पर शॉन की कब्र के पास एक महिला फूल चढ़ाने आती है। तो इस महिला का नाम होता है एना, जिसका है शॉन से काफी कुछ लेना देना, क्योंकि एना शॉन की गर्लफ्रेंड थी और शॉन और एना की शादी भी हो गई थी और ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करते थे। तो अब शॉन ही नहीं रहा तो एना क्या उसके प्यार का अचार डालेगी, इसलिए एना ने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है जिसका नाम है जोसेफ। और एना फ्यूचर में जोसेफ के साथ शादी भी करने वाली है, क्योंकि ऑफ कोर्स जिंदगी का नाम है आगे बढ़ते जाना। अब अगर पास्ट में आपके कुछ गलत हो गया है तो आप जिंदगी भर उस चीज को लेकर नहीं चल सकते। आपको अपने लोगों को याद जरूर रखना है, पर आप उनके गम में हर दिन नहीं रह सकते। और यही चीज एना भी चाहती है, इसलिए उसने ये निर्णय किया है कि वो जोसेफ से शादी कर लेगी, क्योंकि जोसेफ एक अच्छा खासा बंदा है, उससे काफी प्यार करता है, उसकी काफी रिस्पेक्ट करता है। तो आज एना और जोसेफ की एंगेजमेंट होती है। तो यहाँ पर काफी सारे लोग आते। तो ये जो आदमी होता है इसको हम बुलाएंगे जतिन, और इसकी बीवी का नाम है क्लारा। तो जतिन शॉन का सगा भाई होता है। तो एना ने इन दोनों को भी इनवाइट किया था यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मस्त पार्टी वार्टी चलती है, एना और जोसेफ काफी खुश होते हैं। तभी यहाँ पर क्लारा कहती है जतिन से कि मैं आती हूँ 2 मिनट में, मैंने दरअसल एंगेजमेंट का गिफ्ट अच्छे से पैक नहीं किया। और जैसी क्लारा बाहर जाती है वो एक पेड़ के पास मिट्टी में अपने उस गिफ्ट को छुपा देती है। और ऐसा करते हुए क्लारा को यहाँ पर एक छोटा लड़का देख लेता है और जो क्लारा ने ये पैकेट छुपाया था उसको खोल लेता है और अपने पास रख लेता। और क्लारा यहाँ से निकलने के बाद एक दूसरा गिफ्ट परचेस करती है और हमको समझ में नहीं आता कि आखिर वो पहले वाले गिफ्ट में ऐसा क्या था कि जो क्लारा ने आखिर टाइम पे मन बना लिया कि वो उसको छुपा देगी। खैर ये हमको मालूम चलेगा आगे। और जब क्लारा यहाँ पर गिफ्ट खरीद लेती है और जब वो दोबारा पार्टी में आती है तो वो लड़का यहीं पर बैठा था। इस लड़के का हम कुछ भी नाम रख देते, जैसे हम इस लड़के को बुलाएंगे रहीम। तो हम जैसा कि हम रहीम को देख सकते हैं वो काफी गहरी सोच में पड़ चुका है। जब अगली सुबह होती है तब भी रहीम किसी चीज के बारे में सोच रहा होता है, एक बार नहीं बार बार लगातार। और आज होता है एना की ग्रैंड मदर का बर्थडे और ये जो हमारा रहीम है ये अपार्टमेंट चेक करते हुए एना के घर पे पहुंच जाता है और एना और उसकी फैमिली इसको देखकर सरप्राइज हो जाती कि ये कौन आ गया बे। तो रहीम कहता है एना से कि मैं शॉन हूँ। और ये बात सुनकर एना की तो मानो हक्की बक्की कुल हो जाती, क्योंकि उसको अपने पुराने पति की याद आ गई थी। पर उसको लगता है ये बच्चा थोड़ा दिमाग से गिर रहा है। तो वो कहती है अच्छा तुम शॉन हो तो मैं भी गंजी चुड़ैल हूँ। तो रहीम कहता है ऐसा है, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे तुमसे अकेले बात करनी है। तो एना सोचती है यार बच्चा है बेचारे का दिल रख लो। तो एना रहीम के साथ अकेले में जाती है और यहाँ पर रहीम एना से कहता है कि तुम्हें जोसेफ से शादी नहीं करनी चाहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो एना को यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो लड़का है ये शायद भाभी लवर है, इसको अपनी एज की लड़कियां नहीं पसंद आती होंगी। तो एना बड़े प्यार से कहती है देखो बेटा ऐसा है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बड़ी बड़ी औरतों में इंटरेस्ट है। तब रहीम कहता है ऐसा है, मैं शॉन हूँ तुम्हारा पहला प्यार। तब यहाँ पर एना को गुस्सा आ जाती और एना कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि तुम इसको जानते हो। तो ये सिक्योरिटी गार्ड कहता है नहीं मैं तो नहीं जानता ये कौन है, पर मैं इसको बाहर तक छोड़ दूंगा। तो अब रहीम हमारा चला जाता है यहाँ से। पर एना के मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि आखिर ये लड़का इतने अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा था और अपने आप को शॉन क्यों बता रहा था। पर जोसेफ को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। वो रात में एना के साथ अपनी थकान मिटा रहा था और जब जोसेफ को मालूम चलता है कि उस छोटे से लड़के ने एना से ये कहा था कि उसको जोसेफ के साथ शादी नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो जोसेफ इस सब बातों को ऐसी हल्के में टाल देता है। वो कहता है शायद वो लड़का भावी लवर होगा। पर अब यही भावी लवर अगले दिन भी यहाँ पर आ गया था और बाहर बैठकर बस एना का इंतजार कर रहा था
तो अब जोसेफ इस लड़के से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमारा रहीम कहता है कि मेरे पापा यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो अब जोसेफ इस लड़के को लेकर ऐना के साथ इसके पापा से मिलने जाता है और वो इसके पापा को ये बात बताता है कि तुम्हारा लड़का कितना बिगड़ गया है। वो मेरी बीवी पे लाइन मार रहा, तुम्हारे लड़के का कांटा छोटा है पर वो बड़ी मछली फंसाना चाहता है। तो अब यहाँ पर रहीम के पापा उसको डांटते हैं और ऐना और जोसेफ यहाँ से चले जाते हैं। पर इन सब बातों से ऐना पूरी तरीके से हिल चुकी थी कि आखिरी लड़का मान क्यों नहीं रहा और इस लड़के को कुछ ऐसी बातें मालूम है जो कि सिर्फ शॉन को ही मालूम थी। तो इस बात से भी ऐना थोड़ा बहुत सरप्राइज थी और अब ऐना को सच्चाई जाननी थी। तो अब ऐना रहीम की माताजी से बात करके रहीम को एक डॉक्टर से दिखवाती है जो कि इन्हीं का फैमिली डॉक्टर था। भाई ये डॉक्टर भी सरप्राइज हो जाता है जब यहाँ पर रहीम शॉन वाली बातें करता है, यानी कि वो बातें जो कि सिर्फ शॉन को ही मालूम थी। और जब ये डॉक्टर शॉन की रिकॉर्डिंग इन सभी को सुनाता है तभी लोग भी काफी सरप्राइज होते हैं कि आखिर इसको ये सब कैसे मालूम। अब यहाँ सब तो सरप्राइज हो रहे थे पर जोसेफ की भाई साहब जल के ज्वालामुखी हो चुकी थी। उसको रहीम को देखकर इतनी गुस्सा आ रही थी ना कि क्या ही बताए। नहीं आप लोग खुद ही सोचो यार, कोई बंदा है किसी से शादी करने वाला है और कोई साला करगा लौंडा है और कहे कि मैं तुम्हारा पुराना पति हूँ वगैरह वगैरह, यार दिमाग तो खराब हो गई। पर तभी यहाँ पर रहीम अपनी माताजी के साथ आता है। दरअसल इन दोनों को ऐना ने ही बुलाया था। वो चाहती है कि रहीम जो कि अपने आप को शॉन बता रहा है वो कुछ दिन के लिए उन्हीं लोगों के साथ रहे। और ऐना ने उसकी माँ से भी कह दिया कि आप चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। और अब बारी बारी करके ये सभी लोग रहीम से ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि सिर्फ शॉन को ही मालूम थे, जैसे कि शॉन के बैठने का तरीका, शॉन किस किस को जानता है, शॉन किसको किस नाम से बुलाता था, वगैरह वगैरह। और ये रहीम जो कि हमको नहीं मालूम शॉन है कि नहीं, ये जोसेफ की काफी चलाता। ये कहता मैं जब ऐना के साथ था तो हमने खूब एंजॉय किया, मस्त बढ़िया तरीके से संस्कारी होते थे, हर जगह जहाँ पर भी जाते थे थकावट मिटा कर आते थे वगैरह वगैरह। और ये सब सुन के ये जोसेफ का मुंह इतना सा हो जाता, वो सोचता है कि साले को ये निपटा दो, पर वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखता है। और अब ऐना को भी ना काफी अजीब लगता है कि यार ये मामला तो काफी बढ़ रहा है। और अब इन सभी सवालों का जवाब लेने ऐना जाती है शॉन के भाई के पास जिसका हमने नाम रखा था जतिन, जिसकी बीवी थी क्लारा। अब ऐना यहाँ पर पूरा मैटर इन दोनों को समझाती है कि यार एक लड़का आया हमारे यहाँ पर और कह रहा है कि मैं शॉन हूँ, और वो बात भी वैसे ही करता है और उसको काफी चीजें मालूम है शॉन वाली, और अब तुम ही जो पता लगा सकते हो कि वो असली है या नकली। तो अब जतिन कहता है कि मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर आऊंगा। और अब ऐना यहाँ से चली जाती है पर वो डायरेक्ट जाती है शॉन के पास और आज वो रहीम के साथ पूरा टाइम बिताना चाहती है। और जोसेफ उसको यहाँ से देख लेता है और बेचारे जोसेफ की फिर से चल जाती। अब ये रहीम ना ऐसी ऐसी बातें कर रहा था ना कि डायरेक्ट ऐना के दिल पे हिट हो रही थी। और ऐना धीरे धीरे करके रहीम की बातों से कन्विंस हो रही थी और उसको लग रहा था कि हाँ शायद यही मेरा शॉन है। भगवान चाहते थे कि हम लोगों का फिर से मिलन हो, इसलिए शायद भगवान ने इसको दोबारा से मेरी जिंदगी में भेजा। और ये साला भाभी लवर रहीम इतना कुत्ता होता है ना, जब उसको मालूम चल जाता है कि हाँ ऐना को मेरी बात पे यकीन हो गया, ऐना मान चुकी है कि मैं ही शॉन हूँ, तो पता क्या करता, जब यहाँ पर ऐना नहा रही होती है पूरी निर्वस्त अवस्था में, तो ये भाई साहब भी पहुंच जाते बाथरूम के अंदर और अपने कपड़े वपड़े उतार कर बैठ जाते हैं ऐना के साथ। मतलब आप समझ रहे हो इस लड़के का कॉन्फिडेंस कहाँ पर जा चुका। और अब तो भाई मैं भी मान गया कि ये शॉन ही है। और तभी यहाँ पर बाथरूम के बाहर ना जोसेफ आ जाता है और वो इन दोनों की बातें सुन लेता। और अब तो जोसेफ की ऐसी गिरफ्ती है भाई साहब की क्या ही बताएं। और जैसे ये दोनों बाहर आते हैं जोसेफ इतनी गुस्से में था, वो ना दाएं देखता ना बाएं, वो सीधा अटैक कर देता है रहीम के ऊपर। पर ये यहाँ पर काफी लोग थे, वरना आज तो रहीम का राम नाम सत्य हो जाता। खैर इस चक्कर में अब यहाँ पर जोसेफ और ऐना की लड़ाई हो जाती है और ऐना यहाँ पर जोसेफ को भगा देती है और ऐना शॉन से माफी मांगती है कि जोसेफ ने उसके साथ ये सब किया। तो हमारा शॉन भी कहता है अरे कोई बात नहीं, इधर आओ पास में आओ। और ये छोटी सी थूत लिया हुआ लड़का ऐना को यहाँ पर सभी के सामने किस कर देता। पर अब अगले दिन यहाँ पर शॉन से मिलने आता है उसका भाई जतिन, और जतिन को भी यहाँ पे यकीन हो जाता कि हाँ हो ना हो यही शॉन है, क्योंकि जो हमारा रहीम था ऐसी ऐसी बातें कर रहा था कि लोगों को यकीन हो जाता था कि हाँ यही शॉन है। काफी सीक्रेट बातें थी जो कि सिर्फ शॉन और जतिन ही जानते थे, वो बातें भी इस लड़के को मालूम है। जाहिर सी बात है किसी को भी यकीन हो जाएगा। पर यहाँ पर एक महिला को यकीन नहीं होता जो थी जतिन की बीवी क्लारा, और इसलिए वो शॉन को सुबह सुबह मिलने के लिए बुलाती है जब घर में कोई नहीं था। और वो शॉन से पूछती है अच्छा बताओ मैं कौन हूँ। तब शॉन कहता है तुम जतिन की बीवी हो। और बस अब आता है इस मूवी के अंदर मजा। क्लारा कहती है अबे साले तू दुनिया भर को बना ले पर मुझे नहीं बना पाया, क्योंकि जो शॉन तू बनना चाह रहा ना उसने मेरे साथ काफी वक्त बिताया क्योंकि मैं उसकी लवर थी।
तो शॉन कहता है कुछ भी बोल रही है, ऐना मेरी बीवी है और वो मेरी लवर है। तो अब क्लारा यहाँ पर इस रहीम की ऐसी पोल पट्टी खोलती है कि इस रहीम का डायपर गीला हो जाता। वो कहती है बेटा अभी तो बच्चा है, मुझको मालूम है तेरे को ये सब कहाँ से मालूम चला, जरा अपना बैग दिखाना। और जैसी वो रहीम का बैग देखती है वहाँ पर वही गिफ्ट होता है जो कि क्लारा ने मूवी के स्टार्टिंग में छुपा दिया था पेड़ों के पास। दरअसल इस गिफ्ट के अंदर थे शॉन के लव लेटर्स, शॉन की जिंदगी के बारे में, ऐना के बारे में, पर इन सारे लेटर्स में कहीं पर भी क्लारा का जिक्र नहीं था। और बस यहीं पर हमारा बेचारा रहीम फंस गया। तभी पहले तो रहीम ऐसे बात कर रहा था कि हाँ मैं ही हूँ शॉन, और अब बेचारी की आवाज कुछ ऐसी हो गई, मम्मी कसम मैं ही शॉन हूँ। क्लारा कहती है तूने सबको बेवकूफ बनाया, तूने सब कुछ सही सही बताया जो कि शॉन को मालूम था, पर सिर्फ इस लेटर में पढ़ के। मैं सोच रही थी एंगेजमेंट वाले दिन मैं ऐना को बता दूं कि मैं शॉन की लवर थी, पर फिर मैंने एंड टाइम पर सोचा रहने दो, इसलिए वो लेटर मैंने छुपा दिए थे और वो सब तेरे हाथ लग गए और तूने यहाँ पर पूरी पंचायत फैला दी। और अब हमारा रहीम पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है और वो यहाँ से भाग जाता है और वो कहीं गंदगी में छुप गया, कहीं वो पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो काफी घबरा चुका था। और जब ऐना रहीम को अपने घर ले जाती है और बाथरूम में उसको नहलाती है, तभी यहाँ पर हमारा रहीम कहता है ऐना मैं शॉन नहीं हूँ। और ऐना को यहाँ पर काफी गुस्सा आती, पर उसको लगता है कि वो मजाक कर रहा। पर रहीम फिर से कहता है कि मैं शॉन नहीं हूँ, मुझे बस कुछ लव लेटर्स वगैरह मिले थे और शॉन की कुछ जानकारियां मिल गई थी, बस तभी से मैं सोचने लगा था कि मैं शॉन की तरह जीऊं। और ऐना इस बात को सुनकर पूरी तरीके से हिल जाती है और उसको फिर से झटका लगता कि सारा पहले यकीन नहीं हो रहा था, और जब यकीन हो गया तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये शॉन नहीं है, अब जो मेरा पति बनने वाला था उससे भी रिश्ता टूट गया और इसने भी मेरा काट दिया। और अब ऐना इस लड़के को अपनी माँ के पास छोड़ने के बाद सीधा जाती है जोसेफ के पास और उसको मनाती है और कहती है कि हाँ मेरे से गलती हो गई, जो कि मैंने उस छोटे से बच्चे की बात मान ली कि वही शॉन है। अब जोसेफ को यहाँ पर काफी गुस्सा आ रही थी कि मैंने पहले ही कहा था कि वो तुमको बेवकूफ बना रहा, पर तुम लोग मेरे पे ही गुस्सा हो रहे थे। पर खैर जोसेफ भी पुरानी बातों को भूल जाता है और कुछ दिनों बाद ये दोनों शादी कर लेते और हमारा भाभी लवर रहीम दोबारा से अपनी आम जिंदगी जीने लगता है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि हर बच्चा भगवान का रूप नहीं होता, कुछ बच्चे रहीम की तरह भाभी लवर भी होते जो कि दिखने में तो मासूम होते पर कहीं पर भी किसी भी वक्त आपके हैंड लगवा सकते। खैर आपको इस मूवी के अंदर किसकी गलती लगती है कमेंट में जरूर बताना। और अगर इस वीडियो में हो जाते हैं 50 कमेंट और 100 लाइक तो टेलीग्राम पर आपको वो मिल जाएगा जो कि आपको चाहिए है। खुल के मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, इसलिए आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा अभी के अभी ज्वाइन करो टेलीग्राम।